नमस्कार। एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम बात कर रहे हैं एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। तो ये हमारा शीर्षक है आज का। शुरुआत करते हैं। ये जो लेक्चर है, इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप ये बात समझिए कि देखिए, मेरा जो काम है, मैं जो हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है, और आप जो हैं वो स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो दोनों का जो कामकाज है, दोनों का जो काम है वो अलग है। मेरा काम टीचिंग का है, आपका काम लर्निंग का है, बायोलॉजी लर्निंग। तो दोनों काम अलग हैं। और लर्निंग के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो लेक्चर है इसमें मैंने, देखिए, पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो तो है, प्लस जो फिगर्स हैं, टेबल हैं, वो सब है इसमें। लेकिन आपको क्या करना है, आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, तो आप देखिए, वॉच द लेक्चर, ठीक है। ये जो लेक्चर है, ये आप जब, आपको पूरा जो लेक्चर है वो आपको देखना है, और आपको क्या, नोट्स अपने हाथ से बनाना है, ठीक है। और आपके जो नोट्स आप बनाओगे उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। ऐसा जब आप करोगे तो क्या होगा, ऐसा करने से जो स्क्रीनशॉट है ना, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट यहाँ पे आता है, ठीक है। इसीलिए जो भी पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, अलग, मैं तो अलग अलग बुक में से आपको दिखाऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो है वो आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। और जब आपका जब एग्जाम हो, और तब इसको रिवाइज करना है। चलिए, ये जो बात है ये तो हो गई। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, तो देखिए, ये लेक्चर में पहले, सबसे पहले मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। पॉइंट नंबर 1 जो है, ब्लड ग्रुप्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड नंबर, ये ब्लड ग्रुप का जो डिस्कशन मैं आपको दिखाऊंगा, उसी में आप देखोगे वाई टू स्टडी जेनेटिक। और देखिए, वाई टू स्टडी जेनेटिक जो है, इसमें नथिंग फ्रॉम माय साइड। तो बुक का जो इन्फॉर्मेशन है वही आपको बोलेगी कि जेनेटिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा आपको, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बुक आपको बोल रही है कि क्यों जेनेटिक पढ़ना चाहिए, ठीक है। इट इज फ्रॉम दी बुक, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक जो है, यहाँ तक का जो ये जो है डिस्कशन, ये ये डिस्कशन जो है, ये यूट्यूब पे डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ। और आगे का जो डिस्कशन है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट 4 से लेके बाकी का जो लेक्चर का जो पोर्शन है, ठीक है, तो ये कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा जो एंड्रॉयड ऐप है मेरा, उस पे ये जो है ये रहेगा। अब 4 नंबर पे देखिए, एमएन ब्लड ग्रुप का हमने डिस्कशन कर लिया। उसके बाद, ठीक है, डू ह्यूमन ब्लड सीरम कंटेन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फॉर एम एन सीरीज ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये किसी का ब्लड ग्रुप कौन सा है, एम है, एन है, या तो एम एन है, वो फाइंड आउट करने के लिए जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, ठीक है, जो एंटी सीरम है, क्या हमारा जो ब्लड है, ह्यूमन बॉडी है, वो प्रोड्यूस करता है कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, फिर मेथड, या तो मेथड कहिए या तो टेक्निक कहिए, एंटीबॉडी जो है, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है वो किस तरह से करेंगे। उसके बाद एग्लूटिनेशन जो है, एग्लूटिनेशन के बारे में वो क्या होता है। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है, ठीक है, वो प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको बताऊंगा, प्रॉब्लम 1। उसके बाद उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2 जो है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रॉब्लम जो है, ये देखिए, प्रॉब्लम 2, ठीक है। तो ईस्टर्न ग्रीनलैंड का जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें देखिए आप एक जगह पे, ईस्टर्न ग्रीनलैंड में किसी एक जगह पे क्या हो रहा है कि 200 लोग हैं, 200 लोग में से 168 जो है, इनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, एम एम। 30 जो हैं, 30 लोग जो हैं, उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, उनका ब्लड ग्रुप है एम एन। और दो जो लोग हैं, दो का ब्लड ग्रुप जो है वो है एन एन,
ठीक है। तो आपको फिर इसमें से ये जो प्रॉब्लम आपको दिए यहाँ, तो इसमें से क्या करना है हमको, तो एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ एम, एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ एन, और फिर जो चार स्क्वायर वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम 3 जो है, ठीक है, ये प्रॉब्लम जो 3 है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है इनकी डिटेल जो मैं आपको दिखाऊंगा वो भी आप देखना, ठीक है। और फिर लेक्चर जो है, तो मीट मी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, योर टीचर टॉक्स विथ यू। तो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंत भाग में आप मुझसे मिलिए, मैं आपसे बात करूंगा, है ना। तो आपको ये कैसे, और ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर जो है मैंने आपको कहा कि ये जो लेक्चर है, अब देखिए आप समझिए इस बात को कि यहाँ 1 to 10 पॉइंट जो है इसमें, तो यहाँ पे जो लेक्चर जो बनेगा, जितने भी 1 2 3 तो मैं यहाँ आप कवर कर दे रहा हूँ, और बाकी के जो लेक्चर हैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं उनको पार्ट्स में बनाऊंगा। और फिर यानी आप एमएन ब्लड ग्रुप में आप 2 लेक्चर समझिए। ये वाला जो लेक्चर है ये पार्ट 1 हो गया यूट्यूब पे, और दूसरा पार्ट 2 जो लेक्चर होगा, जो मैं एडिट करके कंपाइल करके ऐप पे रखूंगा, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐप पे। तो इस तरह से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इस लेक्चर को इस तरह से हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं, है ना। चलिए अब जो है हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चलिए तो अब जो है हम जो लेक्चर है इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा ब्लड ग्रुप के बारे में जो इंट्रोडक्टरी डिस्कशन है वो कर लेते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में, देखिए सम ऑफ द एंटीजन दैट डॉट आवर सेल सरफेसेस डिटरमाइन ब्लड टाइप्स। कहने का मतलब क्या है कि कुछ जो एंटीजन हैं, ठीक है, जो एंटीजन जो हैं सेल के सरफेस पे, आरबीसी जो है उनके सरफेस पे, तो सेल के सरफेस पे जो एंटीजन है उससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड होता है। अब ये वाला जो फिगर है, फिगर 5.3 एंड 5.4 डिस्क्राइब द फैमिलियर एबीओ ब्लड टाइप्स। जो एबीओ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, ठीक है, तो ये जो फिगर है, फिगर 5.3 और फिगर 5.4, उसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो ये एबीओ जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होता है वो हम फिगर से समझते हैं। तो आ, ये वाला जो है ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उसमें आप देखेंगे तो ये आपको बताया है। देखिए एबीओ, उसमें एबीओ जो ब्लड ग्रुप है उसमें ब्लड टाइप ए, ए ब्लड ग्रुप जिस व्यक्ति का होता है उसमें क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखिए आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल जो है, उसके सरफेस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें एंटीजन ए जो है, एंटीजन ए मौजूद है। तो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें क्या होता है, जो आरबीसी जो है उसकी सरफेस पे एंटीजन ए मौजूद होता है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, तो वहां पे आरबीसी के सरफेस पे आप देखेंगे तो एंटीजन बी मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें, और इनका जिसका ए और बी जो है, तो यहाँ पे आप देखिए ये उनका जो जीनोटाइप है वो भी आपको बताया है एलील के साथ में, आईए या तो आईए और स्मॉल आई, है ना। तो ये होमोजाइगस हो गया आपका, और ये जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो ये ए ब्लड ग्रुप। फिर यहाँ पे आई बी और आई, तो ये आपका होमोजाइगस और ये जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन, और उसमें आपको बी ब्लड ग्रुप बता दिया। अब ये वाला जो है यहाँ पे जिस किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, तो आप देखिए जो आरबीसी जो हैं उनकी सरफेस पे ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, दोनों प्रकार के जो एंटीजन हैं वो मौजूद हैं। और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है, तो आप देख रहे हैं उसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, स्मॉल आई, ठीक है।
और जिसका AB है तो उसका IB IB है ना, ये जो है IA IB जो है वो AB ब्लड ग्रुप हुआ। और यहाँ पे O वाला जो है तो उसका जो RBC है O वाला ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का, तो उस पे आप देख रहे हैं कि RBC के सरफेस पे कोई एंटीजन मौजूद नहीं। तो ये जो है फिगर 5.3 जो आपको बताया इसमें, तो ये जो है ABO ब्लड टाइप इलुस्ट्रेट कोडोमिनेंस। अब ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो है इससे आपको पता चल जाएगा कि अ, किसी व्यक्ति का, मान लीजिए कोई पुरुष है, ठीक है, तो ये जो है ये मेल है, मान लीजिए जिसका ब्लड ग्रुप A है, और कोई जो महिला है ना, वुमन जो है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, B है। अब इनका मैरिज होता है ना, ब्लड ग्रुप A, मैन जो है उनका ब्लड ग्रुप A, वुमन जो है उनका ब्लड ग्रुप B, इनकी शादी होती है और इनके तो बच्चे जो हैं, इनकी जो बच्चे हैं तो उनमें तो किस प्रकार के ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये जो है स्पर्म में आपको एलील बता दिए A वाले के, और ये जो है ये दोनों ही कैसे हैं, दोनों माता पिता जो हैं होमोजाइगस है, ठीक है। तो इस प्रकार के उनके जो बच्चे हैं वो इस प्रकार के होंगे, ठीक है। और चलिए फिर ये वाला जो है यहाँ पे आप देखेंगे टाइप A, चलिए, लेकिन अब ये पिछला वाला जो A है और ये वाला जो व्यक्ति है, इसमें क्या अंतर है, तो ये जो है ये हेटेरोजाइगस है कंडीशन। यहाँ पे टाइप B जो है इसमें आप देखिए तो ये होमोजाइगस है, ठीक है। तो अब इनके जो बच्चे हैं, ये जो कपल है, ठीक है, ये जो दंपत्ति है, इनके इनके जो बच्चे हैं वो किस प्रकार के होंगे वो आपको बताया, ठीक है। चलिए अब देखिए ये भी पॉसिबल है, टाइप A टाइप B दोनों। तो यहाँ पे जो मेल है, मान लीजिए मेल जो है वो होमोजाइगस है, फीमेल जो है वो हेटेरोजाइगस है, तो उनके बच्चे जो हैं उनका ब्लड ग्रुप, ठीक है, उनका जीनोटाइप क्या होगा वो आपको बताया। और लास्ट में ये कंडीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ब्लड ग्रुप A, यहाँ पे B, और फिर यहाँ पे ये दोनों जो हैं, दोनों जो पेरेंट हैं, दोनों जो माता पिता हैं वो कैसे हैं, हेटेरोजाइगस हैं, और उनके जो बच्चे हैं तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप और उनका जो आपको जीनोटाइप जो है वो आपको बता दिया। अब ये देख लीजिए, ये जो नीचे लिखा हुआ है कोडोमिनेंस, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा जो इंफॉर्मेशन है, तो जो चारों चार जो टेबल थे, ये इंफॉर्मेशन भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। चलें अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो डिस्कशन है उसको हम अब आगे बढ़ाते हैं। ये जो हम डिस्कस कर रहे थे ब्लड ग्रुप्स के बारे में, तो देखिए ह्यूमंस हैव 33 मेजर ब्लड टाइप्स। इंसानों की अगर हम बात करें तो इंसानों में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो इंसानों में 33 मेजर, है ना, जो मुख्य जो ब्लड ग्रुप हैं वो कितने हैं, 33, है ना, 33 जो है वो ब्लड ग्रुप हैं। और ये जो ब्लड ग्रुप हैं वो किससे कैसे डिसाइड होंगे, तो ये ब्लड ग्रुप जो डिसाइड होते हैं बेस्ड ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। इंसानों के जो आरबीसी हैं, आरबीसी के सरफेस पे किस प्रकार के प्रोटीन और किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं, जिसको हम एंटीजन कहते हैं। तो जिस प्रकार के एंटीजन मौजूद हैं उस आधार पे जो ब्लड ग्रुप जो है वो डिसाइड होता है व्यक्ति का। चलिए फिर यहाँ पे जो लिखा है, अब देखिए, मोर, यहाँ पे जो लिखा है मोर में बी रिकॉग्नाइज एज ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसेस आर एनोटेड। तो अभी तक हमने देखा कि 33 मेजर ब्लड ग्रुप है, ठीक है,
और क्या लिखा है यहाँ पे, मोर में बी रिकॉग्नाइज एज ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस आर एनोटेट। तो इस पे रिसर्च चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। रिसर्च कौन कर रहा है वो नहीं लिखा ना, रिसर्च चल रहा है, रिसर्च कौन कर रहा है वो नहीं लिखा। तो जैसे जैसे रिसर्च होगा जीनोम सीक्वेंसेस पे, तो और जो ब्लड ग्रुप हैं इंसानों के वो भी ढूंढे जाएंगे, है ना। चलिए फिर हर एक जो ब्लड टाइप है, ब्लड का जो हर एक जो प्रकार है, इंक्लूड्स मेनी सब टाइप। हर एक जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, सब टाइप होते हैं, जनरेटिंग हंड्रेड्स ऑफ वेज दैट topographies of our red blood cell differ from individual to individual, है ना। तो हर एक जो व्यक्ति है, हर एक जो व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप जो है दूसरे व्यक्ति के ब्लड ग्रुप्स जो हैं उनसे अलग होता है। क्योंकि क्या होता है, जो आरबीसी जो है, आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है। इन शॉर्ट अलग अलग व्यक्तियों में आरबीसी के सरफेस पे अलग अलग प्रकार के एंटीजन होते हैं और इसकी वजह से इंसानों का ब्लड ग्रुप जो है वो अलग अलग होता है। अब देखिए, अब ये जो टेबल है, टेबल 17.1 लिस्ट अ फ्यू ब्लड ग्रुप। तो ये जो 17.1 नंबर का जो टेबल है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, आप ये देखिए, यहाँ पे आपको बताया टेबल 17.1 ब्लड ग्रुप्स। तो यहाँ पे ए टेबल जो है इसमें आप देखिए, तो ये ब्लड ग्रुप यहाँ पे लिखा, ये उसका डिस्क्रिप्शन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। एमएन ब्लड ग्रुप हो गया आपका, फिर ल्यूइस ब्लड ग्रुप, फिर सिक्रेटर जो है ब्लड ग्रुप, और उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, तो आप ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको भी आप यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन भी आप रीड कर सकते हैं। चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो लिखा है कि फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है रक्तदान, है ना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना खून जो है, ब्लड जो है, या तो गुजराती में लोही कहते हैं, लोही, है ना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, रक्तदान जो है, इसमें तो ब्लड इज टाइप एंड मैच फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, है ना। तो कभी कभी हम जानते हैं कि कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम ये जानते हैं कि देखिए अभी तक जो है हम जो है इंसान जो है, या तो हम जो रिसर्चर हैं, तो हम लेबोरेटरी के अंदर हम अभी तक जो इंसानों का जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड है, वो तो हम नहीं बना पाए। तो किसी व्यक्ति का मान लीजिए कोई सर्जरी हो रहा है, मेजर सर्जरी हो रहा है, तो उसको खून की आवश्यकता है ना, ब्लड चाहिए। या तो फिर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए, तो बहुत सारा खून जो है शरीर में से निकल गया, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि उसको ब्लड की आवश्यकता होती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, देखिए, फॉर मोर देन अ सेंचुरी एन अप्रोच कॉल्ड सेरोलॉजी टाइप ब्लड अकॉर्डिंग टू रेड ब्लड सेल एंटीजन। तो बहुत सारे लगभग 100 सालों से भी ऊपर के समय से क्या हो रहा है कि जो ब्लड ग्रुप, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप डिसाइड करना है, तो उसके लिए जो मेथड होती है वो क्या होती है, उस मेथड को क्या कहते हैं, सेरोलॉजी टाइप ब्लड अकॉर्डिंग टू रेड ब्लड सेल। तो एंटीजन, आप जानते हैं एंटीजन एंटीबॉडी का जो एग्लूटिनेशन जो होता है, उस हिसाब से व्यक्ति का जो ब्लड टाइप है या तो जो ब्लड ग्रुप हम कहते हैं वो डिसाइड होता है ना। अब देखिए, अब ये जो है ये इंफॉर्मेशन देखना आप, न्यूअर वे टू टाइप ब्लड, व्यक्ति का, इंसानों का ब्लड ग्रुप जो है वो डिसाइड करने के लिए जो नई जो मेथड है ना, जो लेटेस्ट मेथड है, उसमें क्या, अ न्यूअर वे टू टाइप ब्लड इज टू आइडेंटिफाई द इंस्ट्रक्शन फॉर द सेल सरफेस एंटीजन, है ना। तो जो सेल की सरफेस पे जो एंटीजन है, सेल सरफेस के ऊपर, सेल की जो सतह है, सरफेस है, उसके ऊपर कौन से प्रकार के एंटीजन मौजूद हैं, उस हिसाब से इंसानों का जो ब्लड ग्रुप है अब वो डिसाइड होता है। दैट इज द जीन दैट एनकोड दिस प्रोटीन, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि
जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है, ठीक है, और जीन का जो एक्सप्रेशन होता है और जो प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम उस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, मान लीजिए उस प्रोडक्ट को हम एंटीजन कहते हैं। तो ये एंटीजन कहाँ पे जाएंगे, सेल के सरफेस पे जाएंगे। तो अब जो न्यूअर जो अप्रोच है, नया जो अप्रोच है इंसानों का ब्लड ग्रुप डिसाइड करने का, तो वो कैसे हो रहा है, तो वो जीन लेवल पे जाके डिसाइड हो रहा है ना। सबसे पहले उसका ब्लड ग्रुप के लिए क्या, उस जीन को आइडेंटिफाई करना, और उसमें से कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा एंटीजन बन रहा है, उस हिसाब से अब जो है इंसानों का ब्लड ग्रुप जो है वो डिसाइड हो रहा है। चलिए अब देखिए, ये वाला जो अप्रोच है, जो नया जो तरीका है, ठीक है, तो दिस अप्रोच, ये जो नया तरीका है, इसमें ये नए तरीका को, ब्लड ग्रुप डिसाइड करने का जो नया अप्रोच जो है, इसको क्या कहते हैं, टर्म जीनोटाइपिंग। इस तरीके को जीनोटाइपिंग कहते हैं। और जीनोटाइपिंग में क्या होता है, यूजेस अ टाइनी डिवाइस, बहुत छोटा जो है डिवाइस इस्तेमाल होता है, दैट डिटेक्ट्स 100 डिस्टिंक्ट डीएनए सिग्नेचर्स। वो क्या करता है, ये जो छोटा सा डिवाइस जो है, वो क्या करता है, हमारे जो 100 अलग अलग प्रकार के जो डीएनए हैं उसको ढूंढता है। ये जो डीएनए सिग्नेचर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड टाइप के लिए। तो छोटा सा डिवाइस है जो अलग अलग 100 जो है 100 प्रकार के डीएनए को ढूंढता है, जिससे ब्लड टाइप जो है वो डिसाइड होते हैं। तो ये एक नया मेथड है ब्लड ग्रुप डिसाइड करने का। अब देखिए, जीनोटाइपिंग इज especially useful for people who have chronic disease that requires multiple ट्रांसफ्यूजन। और कई बार क्या होता है कि ऐसी बीमारियां हैं कि जिसमें पेशेंट को बार बार जो है ब्लड जो है उसको डोनेशन करना पड़ता है, और पेशेंट को ब्लड जो है बार बार उसको लेना पड़ता है ना। तो रेसिपिएंट जो है, जो पेशेंट है, उनको बहुत बहुत बार ब्लड की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं, तो जैसे कि ल्यूकेमिया नाम की जो बीमारी हो गई, ल्यूकेमिया में बार बार ब्लड चाहिए होता है पेशेंट को। या तो ये वाला जो है, ये जो है सिकल सेल जो डिजीज है, इसमें भी बार बार पेशेंट को ब्लड लेना पड़ता है। तो दे प्रोड्यूस सो मेनी एंटीबॉडी अगेंस्ट सो मेनी टाइप ऑफ डोनर ब्लड। तो ऐसे जो पेशेंट है, ल्यूकेमिया के पेशेंट हो गए, सिकल सेल जो डिजीज है इसके जो पेशेंट हो गए, इनको अलग अलग डोनर जो हैं वो ब्लड देते तो हैं, लेकिन क्या होता है, जो एंटीजन एंटीबॉडी का जो रिएक्शन है, तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो क्लम्प हो जाता है, क्लॉट हो जाता है पेशेंट के बॉडी में। ठीक है, तो इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू डिटरमाइन देयर ब्लड टाइप बाय सेरोलॉजी। तो आज हम जो एंटी सेरा वाली जो मेथड हम यूज करते हैं ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए, ऐसी जो मेथड है वो क्या होती है, ऐसे पेशेंटों के लिए काम नहीं करती है, क्योंकि इनके बॉडी में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एंटीजन है, और बहुत सारे एंटीजन डोनर के जो ब्लड है उसके एंटीबॉडी के साथ में क्लम्प हो जाते हैं, एग्लूटिनेशन करते हैं, और उसकी वजह से ब्लड जो है वो गट्ठा गट्ठा हो जाता है। उसके कारण जो ब्लड सर्कुलेशन जो है उसमें काफ़ी तकलीफें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको कहा कि जेनेटिक जो है, ये जो है ना, अब आपने देखा कि मैंने आपको कहा था कि जो बुक है, बुक आपको कह रही है ना जेनेटिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। तो जो जेनेटिक्स आप पढ़ोगे, जेनेटिक्स यानी मेडिकल जेनेटिक्स की भी बात हम कर रहे हैं, मेडिकल मेडिकल जेनेटिक्स भी एक ब्रांच है। और इसके अलावा ऐसे जो विद्यार्थी हैं जो प्योर साइंस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एमएससी कर रहे हैं, ठीक है, और एमएससी के बाद आप एमफिल करो, पीएचडी करो, तो जेनेटिक जो है, जेनेटिक में आप करिए, है ना, एक अच्छा ब्रांच है। जैसे जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तो आप उसमें आप करोगे तो आपका बहुत सारा, इसमें बहुत सारा भी स्कोप है। आने वाला जो समय है इसमें बहुत काफ़ी अच्छा स्कोप है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपको ये बुक जो है इसमें आपके सामने ही आपने देखा कि ये जो है, ये देखिए का न्यूअर वे, है ना। तो ये आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बुक में ही आपको बता रहे हैं कि भाई ये नया जो अप्रोच है। तो अभी तो इसमें काफ़ी सारा जो है वो आपको ढूंढना है। ठीक है, जो भी आप एज अ कैरियर आप करोगे, तो इसमें आपको काफ़ी आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेंगी, तो आप साइंटिस्ट जो है वो भी आप इसमें बन सकते हो, है ना। चलिए, अब जो है, तो इसी कारण जो है जेनेटिक्स में इंटरेस्ट लेना जरूरी। चलिए, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं।
अब जो है, अब जो बात कर रहे हैं हम, जो एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इसकी भी हम बात करते हैं। तो एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस, इंसानों में एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोसोमल लोकस फाउंड ऑन क्रोमोसोम 4। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर कौन सा है? क्रोमोसोम नंबर 4 है। ठीक है, तो एमएन ब्लड ग्रुप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन और उसके जो एलील हैं वो कहाँ पे हैं? क्रोमोसोम 4 पे मौजूद होते हैं। और इसके जो एलील हैं, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए जो एलील हैं, 2 एलील हैं, और ये जो दोनों जो एलील हैं उसको क्या कहा जाता है? एलील को LM और LN, ऐसे 2 एलील हैं। तो अब देखिए, अब अब ये जो LM और जो एलील कितने हुए? तो क्रोमोसोम नंबर 4 उस पे एलील जो है, एलील कितने प्रकार के हैं? LM और LN। अच्छा, अब देखिए, द ब्लड टाइप इज ड्यू टू अ ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो हम ब्लड टाइप कहें या तो ब्लड ग्रुप कहें, वो किसकी वजह से है? तो ग्लाइकोप्रोटीन जो मौजूद होता है उसकी वजह से। आरबीसी के कहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पे मौजूद है? आरबीसी की सरफेस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद है उससे एमएन जो ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड होता है। तो विच बिहेव एज अ नेटिव एंटीजन। तो आरबीसी के सरफेस पे क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन किसके तौर पे काम करते हैं? एंटीजन के तौर पे काम करते हैं। फिर ये जो ब्लड ग्रुप है, एमएन ब्लड ग्रुप जो है, उसके लिए उसके लिए ये जो फिनामिना जो है, ये एमएन ब्लड ग्रुप का जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, जो लोकस कौन सा है? क्रोमोसोम नंबर 4 का जो लोकस है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है? तो ये जो एक्सप्रेशन है वो कोडोमिनेंट होता है, बिकॉज एन इंडिविजुअल मे एग्जिबिट आइदर वन और बोथ एंटीजेनिक सब्सटेंस। ठीक है, मैं अभी इसके बारे में आगे आपको बात कर रहा हूँ। और फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ ऑफ द टू एलील वेरी वाइडली अमोंग ह्यूमन पॉपुलेशन। और ये जो दोनों जो एलील हैं, LM और LN, ठीक है, LM और LN जो एलील हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, तो इंसानों की जो पॉपुलेशन है उसमें ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी होती है? तो ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। अब देखिए, यहाँ पे भी ये दूसरा जो बुक है, ये दूसरे बुक में से भी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कहा था कि मैं जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको अलग अलग बुक में से बताऊंगा, लेकिन आपको जो नोट्स बनानी है वो तो सिंगल नोट बनानी है आपको, ठीक है ना? चलिए, तो ये आप देख लीजिए, कोडोमिनेंस वाली जो बात है ये तो इतना तो कंप्लीट हो गया, ये सब बात तो यहाँ पे अगेन रिपीटेड है। तो देखिए, ये इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन एमएन ब्लड ग्रुप प्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। अब अब इसके जो एलील हैं, कौन से एलील? LM और LN, एलील ऑफ एमएन ब्लड ग्रुप जीन कंट्रोल दिस कैरेक्टर एनकोड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, LM और LN जो एलील हैं वो क्या करते हैं? तो ये जो एलील हैं वो क्या करते हैं? एनकोड, ये जो एलील हैं इनका जब एक्सप्रेशन होगा, इनमें से जो प्रोडक्ट बनेगी, जो ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पे जाके रहेंगे? तो आरबीसी के सरफेस पे जाके रहेंगे, और इसी हिसाब से M और N या तो MN ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए देखिए किसी व्यक्ति का जो जीनोटाइप है, यहाँ पे जो लिखा है कि भाई देखिए, जीनोटाइप जो है LM है, तो फिर क्या होगा? तो ओनली दी M फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन इज प्रेजेंट। आरबीसी के सरफेस पे क्या होगा? M प्रकार का जो ग्लाइकोप्रोटीन है वही मौजूद रहेगा। ठीक है, और ऐसा जो व्यक्ति है उसका जो ब्लड ग्रुप हो गया उसको क्या कहेंगे? ब्लड टाइप जो है उसको हम कहेंगे M। अच्छा, अब किसी व्यक्ति में जो एलील जो है वो कौन से हैं? LN है,
तो क्या होगा, खाली जो एन फॉर्म जो है वही प्रेजेंट है, ठीक है, और एन फॉर्म का जो एंटीजन है, एन प्रकार का एंटीजन ही मौजूद है, तो फिर जो ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा हो गया, एन हो गया। और इन हिट्रोजाइगस, तो हिट्रोजाइगस परिस्थिति में क्या होगा, एल एम एल एन जीनोटाइप है, तो हिट्रोजाइगस परिस्थिति में तो एल एम एन दोनों जो एलील है वो मौजूद है, तो दोनों दोनों जो, तो यहाँ से ये वाला जो एल एम जो है, एल एम में से क्या बनेगा, एम प्रकार का बन जाएगा, है ना, और जो एल एन है तो उसमें से क्या बनेगा, एल एन जो है उसमें से एन प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जिस व्यक्ति का जीनोटाइप एल एम एल एन होगा, तो उसका जो ब्लड टाइप है वो क्या बनेगा, एम एन, क्योंकि एम प्रकार का एंटीजन भी है आपके पास, एन प्रकार का भी है, दोनों प्रकार के जो ग्लाइकोप्रोटीन है, दोनों प्रकार के एंटीजन है वो आरबीसी के सरफेस में मौजूद है। तो ऐसी परिस्थिति में ब्लड ग्रुप जो है वो एम एन हो गया। चले अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बिकॉज ईच जीनोटाइप हैज डिफरेंट फिनोटाइप, हर एक जो जीनोटाइप है उसका जीनोटाइप के अनुसार फिनोटाइप बनते हैं, तो जीनोटाइप अलग है तो फिनोटाइप जो है वो भी अलग है। द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ एम एन ब्लड ग्रुप एलील इज जनरली द सेम फॉर द इनकम्प्लीट डोमिनेंट एलील, ठीक है, और द एम एन ब्लड टाइप डू नॉट अफेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड हैव रिलेटिवली लिटल मेडिकल इंपॉर्टेंस। तो ये वाली जो लाइन है, लास्ट वाली जो लाइन है, द एम एन ब्लड टाइप डू नॉट अफेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो किसी व्यक्ति को जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है, अब देखिए हर एक जो इंसान है, हर एक जो व्यक्ति है अपने जीवन में, हर एक इंसान को दूसरे व्यक्ति की जान बचाने के लिए जब भी मौका पड़े, जब भी ऐसी परिस्थिति हो, तो आप जो हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, ठीक है, या तो आपका दोस्त हो या तो आपका पड़ोसी हो, जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या है, हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो करना चाहिए, ताकि हम दूसरे लोगों की जो जान है वो बचा सकते हैं, ठीक है। तो तो एमएन जो ब्लड टाइप है डू नॉट अफेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड हैव रिलेटिवली लिटिल मेडिकल इंपॉर्टेंस। तो जब हम ब्लड डोनेट करते हैं और जो रेसिपिएंट है, जो पेशेंट है, उस टाइम पे इसको इतना, एमएन जो ब्लड ग्रुप है उस पर इतना ध्यान दिया नहीं जाता, है ना, कि डोनर और रिसिपिएंट के बीच में कॉम्प्लिकेशन आएंगे कि नहीं, तो उस टाइम पे ये बातों का ध्यान नहीं रखा जाता एमएन ब्लड ग्रुप के लिए। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। अब ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे भी अब वही जो बातें हैं, यहाँ पे भी अब वही बातें जो हैं वो रिपीट होंगी, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये जो नीचे जो लिखा है, यहाँ पे एक ही मिनट, ये इतना जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन तो आपको, आप देखेंगे ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताता हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये तो रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, ये इन्फॉर्मेशन जो नीचे जो है, अब उसको थोड़ा मैं ऊपर चला जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो देखिए ये जो लिखा जो है यहाँ पे, एक ही मिनट, अब देखिए ये जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अब देखिए इंस्टे, ये तो इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है, कोडोमिनेंट एलील आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो एलील है इसको किस प्रकार से लिखते हैं, सुपरस्क्रिप्ट ऑन द सिंबल फॉर द जीन, ठीक है। तो जो एलील है इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, कोडोमिनेंट एलील रिप्रेजेंट बाय सुपरस्क्रिप्ट ऑन द सिंबल फॉर द जीन विच इन दिस केस इज द लेटर एल, ठीक है। और ये जो लेटर एल जो है, हम वो क्यों, तो जो अट्रीब्यूट टू कार्ल लैंडस्टीनर, है ना, तो इंसानों में जो ब्लड टाइप है, ब्लड ग्रुप है, वो फाइंड आउट करने के लिए जो शुरुआती जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर जो है, इनको ट्रिब्यूट यानी इनका सम्मान करने के लिए, इनको याद करने के लिए हम जो है जो लेटर यूज कर रहे हैं वो कैसा, तो लेटर जो हम यूज कर रहे हैं वो है कैपिटल एल, ठीक है। द डिस्कवरर ऑफ ब्लड टाइपिंग,
इंसानों में जो ब्लड टाइपिंग है, जो ब्लड ग्रुप है, उसको ढूंढने वाले जो व्यक्ति हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो है कार्ल लैंडस्टीनर। एंड दस दी तो देखिए एम एलिल, उसकी वजह से क्या होता है, जो एम एलिल जो है उसको क्या लिखते हैं, एम एलिल जो है उसको एल एम, और जो एन एलिल है उसको एल एन के तौर पे लिखते हैं। shows the three possible genotype form LM, LN, एलिल एंड देयर एसोसिएट फिनोटाइप। तो इसकी वजह से क्या हो गया, आपका तीन प्रकार के हो गए, है ना। जो एल एन है तो उसका एन ब्लड ग्रुप, ठीक है। फिर हो गया आपका एल एम, तो उसका ब्लड टाइप हम क्या कहेंगे, एम ब्लड टाइप। और तीसरा जो है वो हो गया एल एम और एल एन, ठीक है। तो ये जो है ये तीसरा प्रकार का हो गया, है ना। अब अब जो यहाँ से अब आगे का जो लेक्चर है वो ऐप पे है, ठीक है। लेकिन उसमें जो मैंने आपको प्रॉब्लम, जो मैं आपको बोल रहा था, जो प्रॉब्लम का जो इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो भी आप देख लीजिए। चलिए अब जो है मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जो आपको बताया था कि जो प्रॉब्लम वन जो है ना, तो ये जो देखिए ये इंफॉर्मेशन जो है, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रॉब्लम जो है इस तरह से है, ये रहा, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो डेटा है, तो ये देखिए आपको इसी का सॉल्यूशन हमको करना है। मैंने आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है सारे पॉइंट आपको बताए हैं, क्या क्या हम जो ऐप पे जो है लेक्चर है उस पर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो तो मैंने आपको बताया। ऐप पे जो लेक्चर है, जो दूसरा जो लेक्चर आएगा उसमें ये प्रॉब्लम वन जो है वो हम सॉल्व करेंगे, है ना। उसके बाद जो दूसरे नंबर का जो प्रॉब्लम है वो तो मैंने आपको बता दिया, और जो तीसरे नंबर का जो प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करने वाले हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसका जो आंसर है ये हमको निकालना है। ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये मैं आपको समझाऊंगा ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए मेरा जो एंड्रॉयड ऐप जो है, तो मेरा जो नाम है मनीष जे कोष्टी, और मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है उसका नाम भी मनीष कोष्टी ही है, ठीक है। अब जब भी आप मेरे से जुड़ेंगे, मेरे ऐप के साथ, मेरे साथ ये जेनेटिक का कोर्स जब आप बाय करेंगे, तो दैट मीन्स यू आर कनेक्टिंग विथ मी। जिस दिन आप मेरा कोर्स खरीदते हैं उस दिन आपका और मेरा जो है वो कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश होता है, टीचर स्टूडेंट का, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आई एम हियर टू हेल्प एवरीवन। मैं जो है जो एजुकेशन जो है, जो नॉलेज है वो शेयर करने के लिए यहाँ पे हूँ। तो जो दूसरे भी अगर टीचर्स हैं, ठीक है, जो मेरे ऐप पे आएंगे, तो बुक वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है, आप लोगों का जो एक ही कॉमन क्वेश्चन होता है ज़्यादातर कि सर बुक जो है वो आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं इन लेक्चर्स में। तो देखिए जो मेरे ऐप के साथ में जुड़ेगा, ठीक है, तो उन सभी जो मेंबर्स हैं उनको मैं, जो अभी तो आप जानते हैं टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, तो जो मीटिंग ऐप है, मीटिंग ऐप से मैं आपके साथ में कनेक्ट होऊंगा, और सारे जो बुक्स हैं मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये जो बुक्स हैं वो मेरे पास हैं, मैं इन बुक का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे आज के लेक्चर में भी जो बुक्स इस्तेमाल करी उसके बारे में भी मैं जानकारी जो है वो पूरी जानकारी, यानी कि टिल टिल डेट जितने भी मैंने बुक इस्तेमाल किए हैं आज तक, ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जितने भी लेक्चर आए वो सारी जो बातें हैं मैं आपके साथ करूंगा। और इसके रिगार्डिंग ये जो है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और अगर आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो ये जो टाइम है 3 से 4 का जो टाइम है शाम का, तो इस टाइम पे आप मेरे से बात भी कर सकेंगे।
आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और ये जो है ये मेरा ईमेल एड्रेस है। तो बुक के बारे में या तो स्टडी मटेरियल के बारे में जो भी है आप मुझे बात कर सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस तरह से। तो इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है अब यहाँ पे समाप्त होता है। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।